अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक का नेम है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले सिंपल हम देखते हैं कि प्रोडक्शन टर्म का मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की किसको कहते हैं? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्रिएशन, यानी उसको बनाना, उसकी पैदाइश, उस चीज़ को क्रिएट करना, क्रिएशन ऑफ गुड्स, उसको हम कहते हैं ये उस चीज़ की प्रोडक्शन है। यानी हम इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चीज़ को बना रहे हैं, इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ मेरे पास वुड थी, लकड़ी थी, लकड़ी को इस्तेमाल कर कर मैंने चेयर बनाई और टेबल बनाया या कोई भी फर्नीचर बनाया। मेरे पास वीट थी, वीट को यूज़ कर कर मैंने ब्रेड बनाई। तो मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया, इस चीज़ को प्रोड्यूस किया, तो ये उस चीज़ की प्रोडक्शन है। एक और चीज़ ले लेते हैं। मेरे पास मिल्क था, एग्जांपल मैंने मिल्क को इस्तेमाल कर कर उसकी कोई भी स्वीट डिश बना ली या आइसक्रीम बना ली। मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया, इस चीज़ को प्रोड्यूस किया, तो हम कहेंगे ये उस चीज़ की प्रोडक्शन है। अब यहाँ पर एक सवाल पेपर में आपको आ सकता है कि वाई वी प्रोड्यूस, हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस क्यों करते हैं, इसके पीछे हमारा रीज़न क्या है। किसी भी चीज़ को हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? नंबर 1, ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें इंसानों की वांट्स को, सेटिस्फाई कर सकें ह्यूमन की वांट्स को। ह्यूमन वांट लाइक जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ख़रीदने वाला होगा तो हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे ना। जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उन चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उन चीज़ की वांट कर रहे हैं, वो उनकी ज़रूरत है, वो उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे कंज्यूमर उसकी अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए उस चीज़ को बाय कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स हैं। हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जब उसकी कोई वांट कर रहा है, उस चीज़ की कोई डिज़ायर कर रहा है, लोगों की ज़रूरत है। ठीक। दूसरा आ जाता है कि हम उसको अर्न करने के लिए प्रॉफिट को, ताकि हमें उस चीज़ में प्रॉफिट हो, हमें फ़ायदा हो, हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं, लोगों की वो ज़रूरत है। अब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को मिलाकर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लैंड। ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनको अगर हम चारों को कंबाइन कर लें तो हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या इनमें से कोई भी एक को 1 बाय 1 करके मैं आपको बताती हूँ इसकी फर्दर। सबसे पहले हम लेते हैं लैंड, यानी हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी गुड प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहले हमें लैंड चाहिए, यानी जिधर हमने काम करना है वो ज़मीन। फिर आ जाता है लेबर। लेबर कहते हैं मज़दूर को। ज़रूरी नहीं मज़दूर वो ही बंदा हो जो कि फ़िज़िकली काम कर रहा है। लेबर में हमारे फ़िज़िकली वर्क भी आ जाता है और मेंटली वर्क भी आ जाता है, यानी जो कि फ़िज़िकली और मेंटली तौर पर काम कर रहा है और किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फैक्टर है, तो वो आ जाता है लेबर। यानी लेबर उसको काम कर कर उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है फ़िज़िकली तौर पर या मेंटली तौर पर। फिर आ जाता है हमारा कैपिटल। कैपिटल में हमारी तमाम मशीनरी आ जाती है, यानी जिस मशीन से हमारी गुड प्रोड्यूस हो रही हैं, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट आ जाते हैं। इसके अलावा वो तमाम पैसा जो कि हमने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस चीज़ को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम मज़ीद अर्न कर सकें। हम उस चीज़ को प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हम कहेंगे वो उसका कैपिटल है। कैपिटल में हमारे टूल्स आ जाते हैं, मशीनरी आ जाती है और हमारे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो हमारे कैपिटल में आ जाते हैं। लास्ट पे आ जाता है ऑर्गेनाइज़र, यानी वो बंदा जो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर कर चला रहा है, बिज़नेस को रन कर रहा है, बिज़नेस को ओन कर रहा है, इन तीनों फैक्टर्स को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को मिलाकर रिस्क टेक कर रहा है, बिज़नेस को चला रहा है, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कहेंगे वो उसका ऑर्गेनाइज़र है। सिंपल टर्म में वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है ये। तो हमने पढ़ा हमारी लैंड का होना बहुत ज़रूरी है, लेबर का होना ज़रूरी है, कैपिटल का होना ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है।
तभी हमारी फाइनल गुड प्रोड्यूस होंगी। हम कहेंगे ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने पढ़ा किसी भी चीज़ की आउटपुट क्वांटिटी डिपेंड कर रही है हमारे फंक्शन है लैंड का, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन है यहाँ हम लैंड को और हमारे कैपिटल को डिनोट करते हैं के से, लेबर और ऑर्गेनाइजेशन को हम करते हैं एल से। तो हम सिंपल टर्म में कहेंगे प्रोडक्शन हमारी डिपेंड कर रही है, फंक्शन है लैंड, ऑर्गेनाइजेशन का, कैपिटल और लेबर का। के में हमने डिनोट किया है हमारी लैंड और कैपिटल, और एल से हमने डिनोट किया लेबर और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। 5 आ जाता है एडवांस लेवल पर, उसमें आ जाती है हमारी टेक्नोलॉजी, और हम टेक्नोलॉजी को मोस्टली ए से डिनोट करते हैं। यानी अब हम इन फैक्टर्स को कंबाइन करके कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये उसके फैक्टर्स हैं। अब हम सिंपल देख लेते हैं प्रोडक्शन की डेफिनेशन। इनपुट्स को इस्तेमाल कर कर जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। या ऑल दी रॉ मटेरियल्स, किसी भी चीज़ के रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम तैयार कर कर उसके फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि जब हम किसी रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल कर कर फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हैं, ये जो कन्वर्शन का प्रोसेस है इसको हम कहेंगे ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। तो सिंपल हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन। इसमें आ जाता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या फ़र्क है, कुछ हमारे वेरिएबल्स होते हैं और कुछ हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं। अभी मैं इनको डिटेल से आपको समझाती हूँ। पहले हम कर लेते हैं शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में जब भी कोई फर्म बिज़नेस चला रही है या कोई भी काम कर रहा है, उसको पता होता है कि मैंने इतने टाइम के लिए पहले से ही काम करना है, उसके बाद इस काम को मैंने नहीं करना। यानी जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ, शॉर्ट रन के लिए कर रहा हूँ। यानी इसका टाइम पीरियड मुख्तसर है 4 से 5 साल, या इससे भी कम भी हो सकता है। तो उसने क्योंकि छोटे लेवल पर काम करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है, शॉर्ट रन में कर रहा है, तो वो अपने फैक्टर्स में से कुछ को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसकी लेबर था, कैपिटल था, हम इनको ज़ूम कर लेते हैं। वो कह रहा है भाई मेरा तो अभी छोटे लेवल पर काम हो रहा है, तो मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल के लिए कर लूँगा, तो मैं अपनी ज़मीन को फिक्स रखूँगा। यानी मैं इसको किसी हद तक, ये उसकी फैक्ट्री है, ये वो काम कर रहा है, ये 5 मरला की है, ठीक, और वो इस पर बहुत से मज़दूर लगाकर अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल लगाकर, क्योंकि उसे पता है उसने हर 3 से 5 साल या 4 साल के लिए काम करना है, तो वो कहेगा मैं इससे ज़्यादा ज़मीन और रेंट पे नहीं लूँगा, या अगर उसकी अपनी है तो इस पे ही रहूँगा, इससे ज़्यादा अपनी लैंड को नहीं बढ़ा सकता। लैंड मैंने फ़िक्स कर ली, यानी इसमें चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो 1 मज़दूर लगा रहा था, 2 कर लिए, 3 कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कर लिए, या कितने भी वो मज़दूर लगा रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है। लेबर वो बदल सकता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रोडक्शन में उसको लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेबर्स को चेंज कर सकता है। यानी ये वेरिएबल हैं जो चेंज हो सकते हैं। कैपिटल, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, उसके टूल्स जो वो इस्तेमाल कर रहा है, या जितना भी उसने पैसा लगाना है, तो वो इसको भी चेंज कर सकता है, लेकिन किसी हद तक। तो वो कह रहा है ये मेरे वेरिएबल फैक्टर हैं, कौन से, लैंड और लेबर और कैपिटल, मैं इनको बदल सकता हूँ, लेकिन ज़मीन मैं एक इससे ज़्यादा नहीं
रेंट पे लूँगा या इतने ही बहुत है मेरे लिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 से 5 साल या हद इससे भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए इसको चलाना है बिज़नेस को। तो इसमें वो कुछ फैक्टर्स को फिक्स कर लेता है और कुछ को वेरिएबल कर लेता है। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं और फिक्स जो कि सेम रहते हैं। तो इसमें वो अपने वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, उसकी लेबर, कैपिटल, इनको वो चेंज कर लेगा, लेकिन उसकी लैंड फिक्स रहेगी। तो शॉर्ट रन में जब भी कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एटलीस्ट वन वेरिएबल को अपने फिक्स रखता है। तो हम कहेंगे ये शॉर्ट रन में काम कर रही है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में कभी भी टाइम उसका फिक्स नहीं होता, उसका टाइम चेंज होता रहता है। उसका टाइम एक उसने पहले से डिसाइड नहीं किया होता। वो ज़्यादा से कम 10 साल से कभी भी आगे चलता रहता है, यानी वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए काम कर रहा है। तो वो उसने टाइम डिसाइड नहीं किया हुआ, उसका बिजनेस चलता जाएगा, वो उसे स्टॉप नहीं कर रहा। अब आते हैं इसमें वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स में। क्योंकि उसे पता है वो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम कर रहा है, उसका काम लॉन्ग रन में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है। तो इसमें वो अपने सारे फैक्टर्स को, लैंड को भी, लेबर को भी, कैपिटल को भी चेंज कर सकता है और टेक्नोलॉजी भी ला सकता है। इसमें उसका कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता, सब फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं। लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो एक बिज़नेस रन कर रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म पीरियड में काम कर रहा हूँ, यानी क्लोथ की फैक्ट्री है, वहाँ क्लोथ तैयार हो रहा है। उसे पता है कि ये चलता जाना है, मैंने ये बिज़नेस ही हमेशा चलाना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं इसको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर रहा है, यानी ये लॉन्ग टर्म पीरियड में कर रहा हूँ। तो वो ज़मीन भी अपनी बढ़ा सकता है। लाइक पहले वो 10 मरले की फैक्ट्री पर काम कर रहा था, उसने जगह ली हुई थी या उसकी अपनी है। तो अगर उसका बिज़नेस चल रहा है, लॉन्ग टर्म में जा रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है, तो कल को एक मज़ीद फैक्ट्री भी ख़रीद सकता है, अपनी लैंड बढ़ा सकता है, यानी मज़ीद लैंड भी ले सकता है। यहाँ पे उसकी लैंड वेरी कर रही है, वेरिएबल है, वेरिएबल फैक्टर है। मज़दूर तो उसकी अपनी चॉइस है, वो जितनी मर्ज़ी बढ़ाए, लेबर बढ़ते जा रहे हैं उसके। कैपिटल जितना मर्ज़ी वो चाहे मशीनरी लगा सकता है, जितना मर्ज़ी वो चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और टेक्नोलॉजी भी एडवांस ला सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड है। यहाँ पर हमारे फिक्स वेरिएबल फैक्टर कोई भी नहीं होगा, यानी लॉन्ग टर्म में हमारे सब फैक्टर्स वेरी करते हैं। अब हम इनको देखते हैं एक ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वेरिएबल, फिक्स, वेरिएबल, फिक्स। शॉर्ट टर्म में वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, लाइक कोई भी वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, हम लेबर ले लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, और इसमें एटलीस्ट वन उसका फिक्स फैक्टर होता है, जो कि लैंड थी। इसमें हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसे पता है मेरा काम लॉन्ग टर्म में चल रहा है, चलता जाना है, तो इसमें वो सब फैक्टर्स को वेरी कर सकता है, उनकी वैल्यूज़ बदल सकता है, उनको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। इसमें लैंड भी वेरी हो सकती है, लेबर भी, कैपिटल भी, वो टेक्नोलॉजी भी ला सकता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें सिंपल टर्म में, शॉर्ट टर्म में उसके सब फैक्टर्स में से एटलीस्ट जो फैक्टर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से एटलीस्ट वन उसका फिक्स रहता है, यानी वो उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है उसकी फैक्ट्री छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल पर वो काम कर रहा है। उसकी फैक्ट्री का एरिया लाइक 5 मरले था, और वो मज़दूरों की क्वांटिटी बढ़ा सकता है, यानी लेबर्स को ज़्यादा हायर कर सकता है, पैसे ज़्यादा लगा सकता है, लेकिन लैंड की एक फ़िक्स रखता है। तो वो कह रहा है छोटे लेवल पे तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी ज़्यादा लैंड ख़रीदूँ या रेंट पर हूँ, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं, मेरा तो प्रोडक्शन ही शॉर्ट टर्म में है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इसको फ़िक्स कर देता है, यानी इन दोनों को बढ़ाकर वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको पता है ये लॉन्ग टर्म में रहनी है, तो वो लैंड भी बढ़ा सकता है, लेबर भी, कैपिटल भी, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर सकता है। अब हम आते हैं कौन से लॉज इस टर्म को फुलफ़िल करते हैं और कौन से लॉज हमारे हैं वो शॉर्ट टर्म में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कौन से फैक्टर्स
हमारे कौन से लॉज शॉर्ट रन में आते हैं और हमारे कौन से लॉज लॉन्ग रन में आते हैं। अगर हम देखें शॉर्ट रन में तो हम इसका एक और इसमें जो लॉज हम स्टडी करते हैं उसमें आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका एक नाम है, ठीक, या दूसरा नाम इसका है लॉ ऑफ रिटर्न। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें आ जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में या आपके एग्ज़ाम में मस्ट आता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में कौन से लॉज आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में कौन से हमारे लॉज आते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न में हमारे कौन से लॉज आते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले लॉ आ रहा है उसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड जो आ रहा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और हमारे लॉन्ग रन में जो हमारे ये लॉज आ रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, तो उसमें आ जाते हैं 3 लॉज। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितने भी लॉज हमारे शॉर्ट रन में आ रहे हैं उनका नेम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन जितने हमारे लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं उनका नेम आ जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इन लॉज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।